गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली क्लास में डिस्कशन किया था हम लोगों ने काउंटिंग सेमाफोर्स का। आज की क्लास में डिस्कस करना है हमें बाइनरी सेमाफोर। रिकॉल करिए, सेमाफोर क्या बताया था मैंने। बेसिकली सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल। ओके, इंटीजर वेरिएबल। जब आप काउंटिंग सेमाफोर की बात करते थे तो इस इंटीजर वेरिएबल मीन सेमाफोर की वैल्यू वेरी करती थी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहां आप पढ़ रहे हैं बाइनरी सेमाफोर मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस सेमाफोर कैन हैव आइदर 0 और 1। ओके, बाइनरी सेमाफोर में सेमाफोर वेरिएबल s की वैल्यू या 0 या 1। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मोर देन वन प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस, कई कोऑपरेटिव प्रोसेस जो कॉमन लाइन ऑफ कोड, कॉमन मेमोरी या शेयर्ड रिसोर्स को या कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे हो, वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं। मान लीजिए P1 P2 दो प्रोसेस लिया मैंने, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाह रहे हैं, दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं। क्रिटिकल सेक्शन, कॉमन लाइन ऑफ कोड रिटन हियर। वही बात, P1 अगर या P2 क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहता है, इट मस्ट रन दी एंट्री सेक्शन कोड। एंट्री करने के बाद अगर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना चाहता है तो एग्जिट कोड इसको रन करना पड़ेगा। पहले भी डिस्कस हुआ है। एंट्री कोड, यहां हमने मेथड जो यूज किया है वेट, इसको और भी नाम से जानते हैं, पी मेथड या डाउन मेथड। पी डाउन या वेट, इससे करस्पॉन्डिंग एग्जिट कोड वी मेथड, डाउन करस्पॉन्डिंग अप मेथड, वेट के करस्पॉन्डिंग सिग्नल मेथड, या और भी कुछ मेथड्स हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यही है। ठीक है, सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये बात आप जान लीजिए कि सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू इट मस्ट बी initialized to 1। इट मस्ट बी इनिशियलाइज टू 1। क्यों 1 अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, सेमाफोर की वैल्यू कितनी है इनिशियली 1। अभी क्रिटिकल सेक्शन मान लीजिए एम्प्टी है, कोई प्रोसेस में इंटर नहीं किया है, P1 इंटर करना चाहता है, एंट्री कोड रन करना पड़ेगा। एंट्री कोड मीन्स यहां कौन सा मेथड है आपके पास, वेट। एंट्री करने के बाद बाहर निकलना चाहता है, एग्जिट कोड चलाना पड़ेगा। मेथड का नेम सिग्नल। ठीक, P1 इंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, करे, लेकिन उसके पहले इसको एंट्री कोड रन करना पड़ेगा मींस वेट। आइए सबसे पहले चेक किया आपने कंडीशन, इफ s इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, इट इज 1। कंडीशन ट्रू, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। s की वैल्यू क्या हो गई अब 0। ठीक है, s की वैल्यू 0 हो गई एंड P1 just entered the critical section।
P1 क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्रोसेस आता है, P2 आता है, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहता है। चाहने से तो होगा नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, एंट्री कोड रन करना पड़ेगा, मींस वेट मेथड रन करना पड़ेगा। अंदर आया, एस की वैल्यू चेक किया, क्या है 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन फॉल्स होते ही मींस एल्स पार्ट में कंट्रोल आ गया इस ब्लॉक में। क्या किया इसने, उस प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दिया या ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। लीजिए आपने एक लिस्ट बना रखी है ब्लॉक लिस्ट की, P2 को यहां डाल दिया, ठीक है। अब P3, P4, P5 कोई भी प्रोसेस अब अगर आना चाहता है तो जैसे ही आएगा, तो जब तक अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऑलरेडी इंटर्ड है, तो इंटर करते ही उसने एस की वैल्यू के, पहली बात तो इंटर ही कब करेगा, जब एस की वैल्यू 1 होगी। इंटर करते ही एस की वैल्यू क्या कर दे रहा है, 0। कुछ इस टाइप का कि वॉशरूम जैसे ऐसे यूज कर रहा है, तो उसके अंदर घुसा, घुस के इसने इंटर करने के बाद लॉक लगा दिया, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलेगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद तब एस की वैल्यू वापस 1 होगी। उसके बाद ही कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर कर पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूटेक्स लॉक, क्योंकि कोई प्रोसेस जैसे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर किया, इंटर करते उसने लॉक लगा दिया। लॉक क्या, मींस एस इज इक्वल टू 0। जब ये बाहर निकलेगा तो उसके बाद ही लॉक ओपन होगा, मींस तभी एस की वैल्यू 1 होगी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए P1 को बाहर निकलना है, P1 काम कंप्लीट कर लिया, क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करना चाहता है, ठीक है। एग्जिट करने के लिए इसको एग्जिट कोड मींस सिग्नल मेथड रन करना होगा। आया, सबसे पहले क्या चेक करेगा कि कहीं सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस तो नहीं पड़ा है, ठीक है। इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, अगर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, मींस सस्पेंडेड लिस्ट में, ब्लॉक लिस्ट में कोई प्रोसेस नहीं पड़ा है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 1 कर दिया इसने। नहीं तो पहले क्या होगा, ब्लॉक लिस्ट या सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा और प्रोसेस को किसी प्रोसेस को क्या करेगा, वेकअप करेगा, मींस उसको उठा करके रेडी क्यू में डालेगा, ताकि दोबारा अवेलेबिलिटी होने पर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। और उसके बाद तब एस की वैल्यू 0 से 1 चेंज होगी, ठीक है। फिर से रिकॉल कर लीजिए, बाइनरी सेमाफोर, पहली बात तो सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू बाइनरी के केस में केवल 0 या 1 ही हो सकती है। इट मस्ट बी इनिशियलाइज टू 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से इनिशियलाइज करेंगे। जब कोई प्रोसेस इंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो इंटर करने के पहले इसको एंट्री कोड चलाना पड़ेगा। एंट्री कोड के रूप में यहाँ पे जो मेथड है वेट मेथड, सबसे पहले एंट्री करने की चाबी क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी एंट्री करने मिलेगी। इफ एस इज इक्वल टू 1, तो अंदर जाते ही लॉक लगा लिए, लॉक मींस एस की वैल्यू इसने 0 कर दी, और जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रहेगा इसकी वैल्यू 0 रहेगी, कोई दूसरा प्रोसेस इंटर नहीं कर पाएगा। जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद तब एस की वैल्यू 1 होगी। इसके लिए एग्जिट कोड मींस सिग्नल मेथड चलाएगा। सिग्नल के अंदर मैंने बताया आपको, पहले चेक कर लेगा क्या सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर कोई प्रोसेस है। अगर ये एम्प्टी है सस्पेंडेड लिस्ट, तभी इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 कर देगा, नहीं तो पहले इसमें से सस्पेंडेड लिस्ट में से किसी एक प्रोसेस को जाकर के वेकअप करेगा। कौन सा प्रोसेस को वेकअप करेगा, इसकी ये अलग अलग एल्गोरिथम पर निर्भर करता है। ज्यादातर FCFS यूज होता है
यहाँ पर तो चूंकि एक ही प्रोसेस था तो P2 को ही वेकअप करेगा और उसके बाद तब S की वैल्यू वापस 0 से 1 कर दी जाएगी। इस तरह एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही प्रोसेस एंटर कर रहा है यहाँ बाइनरी सेमाफोर के केस में। एक और बात जो मैंने आपसे कहा था अभी बताऊंगा, वो ये है कि सेमाफोर की बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू इनिशियलाइज हमेशा 1 से ही क्यों करते हैं। अच्छा मान लीजिए आप 1 से नहीं इनिशियलाइज करते, आप 0 से करते हैं, तो करके देखिए एक बार। आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, कोई भी प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। जो प्रोसेस एंटर करना चाहता है, मान लीजिए P1 एंटर करना चाहता है, तो पहले क्या करेगा, एंट्री कोड चलाएगा, वेट मेथड, अंदर आया, S की वैल्यू 1 तो नहीं है क्योंकि 0 है, फॉल्स हुआ, एल्स पार्ट में क्या हो गया, ब्लॉक, P1 हो गया ब्लॉक। दूसरा प्रोसेस आया P2, पहले एंट्री कोड चलाना पड़ेगा, वेट मेथड, S की वैल्यू 1 है, नहीं, क्या है, जो भी प्रोसेस आएगा उसकी वैल्यू क्या मिली, 0, अगेन इट विल बी सेंट इनटू द ब्लॉक लिस्ट। अब P3 आया, P4 आया, जो भी प्रोसेस आएगा वो क्या होगा, ब्लॉक लिस्ट में भेज दिया जाएगा। और ये क्या है, डेडलॉक की कंडीशन, कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है बाइनरी सेमाफोर के कंडीशन में कि सेमाफोर को हमेशा इनिशियलाइज किया जाए 1 से। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस बात को। सेमाफोर, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको समाधान देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो सतत आपको प्राप्त होता रहे, तो अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।